जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल दोनों का आया हुआ है। दोनों का फॉर्म अलग अलग फिलअप हो रहा है ना। तो दोनों का एग्ज़ाम भी अलग अलग ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो एग्ज़ाम होने में कम से कम 3 से 5 मंथ तो लग ही जाएगा। 3 से 5 मंथ पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा, है ना। तो उसमें हम लोगों को बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना है, बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी कर लेनी है। ठीक है। और वो लोग जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो वो लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो। और फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। और दूसरा वीडियो बना करके ये बताया था कि उस फॉर्म को फिलअप करने में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ना। तो वो दोनों वीडियो जा करके देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आसानी से जा करके देख सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि पढ़ाई करने के लिए 2 3 से 5 महीना जो हमारे पास टाइम है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, एग्ज़ाम हम लोग निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि वीडियो देखने वाले लोगों में 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले वो जो कि अभी स्टार्ट किए हैं या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। स्टार्ट कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का जो हम लोग तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग अभी स्टार्टिंग फेज में होंगे। दूसरे उस टाइप के हो सकते हैं जो कि आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है। पहला तो वो कि अभी स्टार्ट ही किए होंगे या फिर स्टार्ट अभी कर रहे होंगे। दूसरे वो जो कि स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो इसमें तो इसी में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे अभी तक। ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो तीनों के टाइप के लोगों के लिए, तीनों टाइप के कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए किस किस तरह की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना। पहले चर्चा कर लेते हैं उस पर, जिनका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कर लिए हो गया है, उनको करना क्या है। ठीक है। पहले इस पर बस चर्चा करेंगे हम लोग कि हमको करना क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना है ना। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको सबसे पहला काम ये करना होगा कि अभी से भाई प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। पहला काम तो ये कर लो कि दिन भर का एक टाइम ऐसा निकाल लो कि प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर लो। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में दो हो सकता है। पहला चीज़ कि प्रीवियस ईयर लगा लो। ठीक है। और दूसरा मॉक टेस्ट लगा लो। प्रीवियस ईयर पे फोकस करना, प्रीवियस ईयर 2 लगा लो। पर डे लगाना है। ठीक है। सप्ताह में कम से कम 6 दिन तो लगाना ही है। 6 दिन में कम से कम 4 दिन प्रीवियस ईयर लगा लो, 2 मॉक टेस्ट दे लो पर डे। ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने से सिर्फ मतलब नहीं है, उसको उसका एनालिसिस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एनालिसिस उसका बहुत बेहतरीन तरीके से करना। भले सेट लगाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, 90 मिनट का सेट होता है। तो 90 मिनट का सेट होता है तो कोई कोई 75 मिनट में कर लेता है, 60 मिनट में, या 90 मिनट में ही करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एनालिसिस करने में तुम्हें 3 घंटे भी लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से करना है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। एनालिसिस जितना बेहतर होगा, तैयारी उतनी ज़बरदस्त होगी। ठीक है। दूसरा कि जो भी सिलेबस में तुम पढ़े हो, जो भी चीज़ कंप्लीट हो गया तुम्हारा, उसको रिवीजन करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने का तरीका क्या होगा कि सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाना। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट कहने से मेरा मतलब क्या है कि सेक्शनल प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, तो उसका सेक्शनल टेस्ट कहने से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक चैप्टर का सेट लगाना है। ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का सेट लगाना है। तो भाई कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, है ना। तो सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ अभी। पहले इतना बात सुन लो कि करना क्या है। पहला प्रैक्टिस सेट फुल, जो कि प्रीवियस ईयर में, जैसे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट है, उसको लगाना है। उसको लगाने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो मार्केट से बुक ले लो, या फिर
देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, ठीक ना। तो वहाँ से तुमको ले लेना है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और वहाँ से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर वही रहेगा कि ऑनलाइन सेट ही लगाओ, है ना। ऑनलाइन सेट लगाओ, 300-400 में या 200 में जो भी है वो मिल जाएगा, और साल भर के लिए मिल जाएगा, और वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। रिवीजन अपना नोट्स जो भी है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जो भी नोट्स है उसका रिवीजन कर लो। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट मैं अभी बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। डेली कर पाते हो तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मंथली करंट अफेयर्स मार्केट में बुक मिल जाएंगे, है ना। स्पीडी का हुआ और एडिटेरिया का हुआ, जो भी है अपना मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स लेकर के बढ़िया सा, और करंट अफेयर्स को भी मतलब उसका एमसीक्यूज करते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये तो बात रही जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए। दूसरी बात कि जो अभी स्टार्टिंग फेज में है वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं जो रनिंग स्टेटस में है, यानी कि जिनका आधा सिलेबस हो गया है और अभी आधा नहीं हुआ है, मतलब कुछ ही हुआ है। तो उनके लिए क्या करना है कि भाई सिलेबस को छोड़ना नहीं है बीच में, उसको पढ़ते रहना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ख़राब चीज़ है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो कर रहे हो वो आराम से करते रहो। हाँ, बस कोशिश ये करना है कि डेली प्रैक्टिस एक लगा लो, ठीक है। डेली नहीं कर पाते हो तो 2 दिन में 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है खुद से। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है बहुत ही। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट अभी तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि अभी तो सिलेबस चल रहा है। अभी तो क्लास चल रहा है, तो क्लास चल रहा है तो क्लास के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेक्शनल प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बताऊंगा अभी कैसा कैसा बुक लेना ज़रूरी रहेगा और कौन कौन सा बुक नहीं लेना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी बुक ले लेना बेहतर होगा। डेली कर पाते हो तो ठीक है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के टीचर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से कर पाते हो तो ठीक है, लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है। बुक से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि वो लोग जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है ना। तो देखो भाई, जो लोग स्टार्ट कर रहे हो ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम लोगों को मिल जाएगा। अभी बहुत सारे टीचर जो हैं वो टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं कि स्पेशल एनटीपीसी के लिए ये बैच, स्पेशल टेक्नीशियन के लिए ये बैच, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए हम लोगों को फोकस करना है, तो एनटीपीसी के लिए उनमें से कोई भी एक बैच ले लो, ठीक है। जो भी टीचर तुमको अच्छे लगते हैं, जो भी टीचर अच्छा से समझा पाते हैं, हालांकि सारे टीचर्स तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उन किसी एक टीचर का जिसका तुमको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो उनका एक बैच ले लो, और उस टारगेट बैच पे ही फोकस करना। ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करना है ना। दूसरा चीज़ कि जब टारगेट बैच लोगे तो जो भी पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट करना है। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी बढ़िया से, पहले सुन लो, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है फुल टेस्ट, अभी जो बताया कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो लोग करेंगे। तो अभी टारगेट बैच कर रहे हो, अभी कभी कंपटीशन नहीं किए हो, शुरुआत कर रहे हो, तो अभी प्रैक्टिस सेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टारगेट बैच को 1 से 2 मंथ के लिए कर लो, 1-2 मंथ कर लो टारगेट बैच, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नोट्स दिया जाता है टारगेट बैच में उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। टारगेट बैच में जो भी नोट्स दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टारगेट बैच जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है, बढ़िया से सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो कोई टारगेट बैच की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टारगेट बैच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रनिंग स्टेटस में है इनको टारगेट बैच नहीं लेना है, नहीं तो ये दोनों ओर से जाएंगे, न इधर के होंगे न उधर के होंगे, ठीक है। न टारगेट बैच ठीक से कर पाएंगे और जो कर रहे हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो भटकना नहीं है, और ज़्यादातर कैंडिडेट इसी सेक्शन में होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी सेक्शन में होंगे जिनका सिलेबस आधा कंप्लीट हुआ है और आधा बाकी है, ठीक है। तो अब मैं समझा देता हूँ कि सेक्शनल प्रैक्टिस सेट करना कैसे है। सेक्शनल प्रैक्टिस सेट कहने से मेरा मतलब क्या है, तो चलो उसको समझ लेते हैं। देखो,
जैसे मान करके चलो कि हमें जीएस पढ़ना है, जीएस में तो आ जाएगा साइंस और सोशल साइंस दोनों आ जाएगा। जैसे मान के चलो साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस में आ जाएगा 3 ठो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जैसे मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स का कोई एक चैप्टर लेंगे। जैसे मान के चलो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है गति। तो जैसे मान के चलो गति चैप्टर हम पढ़े तो स्पेशल गति चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो स्पेशल गति चैप्टर के ही क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो उसी को बोला जाता है सेक्शनल, ठीक है। मतलब एक चैप्टर और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको बोला जाता है सेक्शनल टेस्ट। जैसे मान करके चलो मैथ है तो मैथ्स में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, मान के चलो तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन थोड़े ना बनाएंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनाएंगे। तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग स्पेशल चैप्टर का स्पेशल क्वेश्चन पढ़ना ही सेक्शनल प्रैक्टिस सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रही बात कि सेक्शनल प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। तो तीनों तरह के कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक्स की, कि किस किस टाइप्स की बुक्स हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए ज़रूरी होंगी। तो जीएस के लिए देखो, रेलवे के लिए जीएस अगर पढ़ना चाहते हो तो जीएस के लिए बुक्स ज़रूरी रहेंगे। जैसे एसके झा सर हो गए, एसके झा सर का साइंस के लिए स्पेशल, अभी सोशल साइंस के लिए नहीं बता रहे हैं, साइंस के लिए एसके झा सर का बुक ले सकते हो, बहुत बेहतर है। या फिर खान सर, ये दोनों टीचर का बुक प्रीफर कर सकते हो। इनका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है बुक, दोनों लोगों का आता है, और दोनों बुक मैंने पढ़ा है, बहुत बेहतर है। दोनों में से किसी का एक का ले सकते हो, ठीक है। साइंस के लिए अब सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के लिए मार्केट में बहुत से नोट्स मिल जाएंगे, खान सर हुए या जो भी हुए, तो सोशल साइंस के लिए भी उनका नोट्स ले सकते हो, नोट्स ले करके पढ़ सकते हो। और रही बात क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, किरण का बुक आता है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का, या फिर हो जाएगा लुसेंट का, तो पता ही है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, कोई भी बुक ले लो और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट इस सारे बुक में, जैसे किरण का हुआ, लुसेंट का हुआ, इसमें सेक्शनल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहता है, प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ होता है, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो जीएस के लिए इसका तैयारी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से ये बुक्स प्रीफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स की तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैथ के टीचर तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, वहाँ से जो टीचर तुम्हें बहुत बेहतरीन लगते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं, उनका क्लास ले लेना है। बुक की बात करें तो बुक किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, पिनैकल का भी बुक आता है ना, पिनैकल का बुक आता है, तो पिनैकल का बुक भी प्रीफर कर सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन भी प्रीफर कर सकते हो। दोनों आता है, जीएस के लिए भी दोनों आता है ना, किरण और पिनैकल ये भी जीएस के लिए आता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एसके झा या फिर खान सर, इन दोनों को प्रीफर कर सकते हो रेलवे के लिए स्पेशल। और मैथ्स की बात करें तो पिनैकल और किरण दोनों को प्रीफर कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। बात किया जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी तुम प्रीफर कर सकते हो पिनैकल और किरण, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी पिनैकल और किरण को प्रीफर कर सकते हो। बेहतरीन बुक है, मैंने पढ़ा है, दोनों बुक मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी किताबें हैं, है ना। तो रीजनिंग के लिए भी इसको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही स्ट्रेटजी हमारे पढ़ने की, कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक हम प्रीफर कर सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो भाई, अभी जैसे ही यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब पे बहुत ही भौकाल मचा हुआ रहता है कि ये कर लो, ये पढ़ लो, ये टारगेट बैच, वो टारगेट बैच। देखो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ उठाओ, किसी भी टीचर को पकड़ो एक, और जिनका तुम्हें बहुत बेहतरीन से समझ में आता है उनको पकड़ो और उनसे पढ़ो और उन पे फोकस करो। टीचर पे भौकाल मचाए हुए लोगों के पीछे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो लोग ले जा करके बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाओ हम पढ़ाएंगे, मैथ ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उनका पढ़ो जो कि लगे कि नहीं ये सिलेबस को कंप्लीट करा सकते हैं। यूट्यूब पे टारगेट बैच का कोई ठिकाना थोड़े है,
टारगेट बैच का कोई ठिकाना नहीं है। आराम से जो टीचर तुम्हें अच्छे लगते हैं उनके एप्लीकेशन पे जाओ और एप्लीकेशन पे उनका जो भी बैच है वहाँ से कर लो। यूट्यूब से करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूट्यूब से कर सकते हो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ये कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है ना। जो रनिंग स्टेटस में है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो इनको दिक्कत हो सकती है। स्टार्ट वालों को भी उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इनका भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, न इधर का होगा न उधर का होगा। तो भाई ये लोग थोड़ा ध्यान से, है ना, यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि देखो भाई, हम लोग पढ़ाई के लिए स्ट्रेटजी तो बनाएंगे, लेकिन स्ट्रेटजी कहाँ तक काम करेगा ये भी तो ज़रूरी है ना, ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि अभी चल रहा है त्योहारों का मौसम, है ना, अभी चल रहा है त्योहारों का मौसम और हमारे पास 3 से 4 महीने ही टाइम है तैयारी करने के लिए। 3 से 4 महीने ही तैयारी के लिए टाइम है और ये महीना तो पूरा त्योहारों का ही है। तो देखो भाई, अगर इस साल में थोड़ा त्यौहार नहीं भी मनाओगे तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, अगर 3 4 महीना बहुत बढ़िया से फोकस करके अगर पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है तो उम्र भर त्यौहार है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी त्योहारों पर फोकस नहीं करना है, अभी हमारा पढ़ाई ही हमारे लिए त्यौहार है, हमारा सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और सबसे बड़ी बात है कि त्योहारों में पढ़ने का एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि सभी लोग उलझे हुए रहते हैं, सभी लोग उलझे रहते हैं और हमें पढ़ने के लिए बहुत शांत माहौल बनता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है ना। सब लोग इधर उधर उलझा रहेगा और हमें एकांत बहुत मिलता है। ठीक है, अगर एकांत में पढ़ने की कोशिश करोगे तो एकांत मिल जाएगा और किसी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2 से 3 महीना आराम से फोकस कर लो, ये 3 4 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये त्योहारों के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, त्यौहार होते रहेंगे, अभी हमें पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने स्ट्रेटजी पर फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यदि चाहते हो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा मिलते रहे, है ना, तो मेरे चैनल पे विजिट करते रहना। ठीक है, मेरे चैनल को विजिट करोगे तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। और दूसरी बात कि एनटीपीसी के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ जीएस से लेकर के, मैथ से लेकर के, साइंस से लेकर के, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ से पढ़ने को मिल सकती हैं, यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। मैं वीडियो डालते रहता हूँ, है ना। जो जो मेन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, पढ़ने का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब आगे आपकी मर्जी है भाई साहब कि 3 से 4 महीने आप क्या करते हो, किस तरीके से पढ़ाई करते हो, है ना। तीनों में से आप किस तरह के स्टूडेंट हो, उस हिसाब से आपको पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें लेकर के, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चन लेकर के, या फिर करंट अफेयर्स लेकर के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।